सबसे पहले हम देखेंगे कि योग होता क्या है, योग होता क्या है और योग का अभ्यास क्यों करें, कैसे करें, क्या फायदे हैं, जीवन जीने की कला है। आइए इसके संदर्भ में थोड़ा प्रकाश डालें। जब तक अनजाने बने रहेंगे विपरीत शक्तियाँ हमला करती रहेंगी और हम दुखों से भरे रहेंगे। योग जीना सिखाता है, योग जोड़ है, जीना सिखाता है। योग अंतर आत्मा से मिलना सिखाता है, जुड़ना सिखाता है, अपने को पहचानना सिखाता है। वैसे तो परम शक्ति से हम जुड़े हैं। संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय का वही कारण है, पर ये जीवन परिवर्तनशील है। हम जान नहीं पा रहे हैं या बोलो स्वीकारते नहीं हैं। कारण अटैचमेंट। हम तेरे मेरे राग द्वेष अच्छा बुरा इन द्वंद्वों में ही रमण कर रहे हैं। संसार में तो द्वंद्व रहेंगे ही, इसके बिना कैसे होगा संसार। एक सिक्के के ही दो पहलू हैं, पर सिक्का तो एक है ना। हम इतने बहिर्मुखी हो गए हैं कि इसको जानना ही नहीं चाहते हैं, और जब तक नहीं जानेंगे डिप्रेशन, मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां हमारे ऊपर आक्रमण करती रहेंगी और हमारे अंदर शक्ति नहीं होगी इसका मुकाबला करने की। तो आइए हम जानें, अपने को जानें, शरीर को जानें, मन की गति को जानें, बुद्धि को जानें। यही हमें योग सिखाता है। जुड़ जाएं, बस अपने आप से जुड़ जाएं। जैसे माता पिता बच्चे की रखवाली करते हैं, उस पर अच्छी प्रकार से ध्यान देते हैं, उसका खाना पीना व्यवहार शिक्षा उसकी कंपनी क्या है आदि आदि। ऐसे ही हमें कुछ समय निकाल कर अपने आप को पहचानना है कि मेरे ख्याल कौन से हैं, मेरी कंपनी कौन सी है, मैं क्या सोचता हूँ, मैं दुखी होता हूँ तो क्यों होता हूँ। ये सब जानेंगे तो धीरे धीरे हम इन बातों से मुक्त होते जाएंगे। ये हमें योग सिखाता है। कैसे पहचानें, कैसे करें। कुछ समय 10-15 मिनट जितना हो सके शांत होकर ओम का जाप, श्वासों पे ध्यान, विचारों पे ध्यान। जब बैठेंगे तो मन भागेगा इधर उधर, कभी शरीर पर, कभी काम पर, कभी किसका चेहरा, कभी किसके शब्द उभर कर हमारे अंदर आते जाएंगे। पर चिंता मत कीजिए, आने दो। धीरे धीरे अभ्यास करते करते जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान भी स्वयं निकलता आएगा। अमृत बरसेगा, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण पर चले जाएंगे। आनंद महसूस होगा, फिर देखिए जीवन में चमत्कार। जितना जितना डीप में जाते जाएंगे हमको चमत्कार स्वयं दिखाई देंगे। हम खुद ही हैरान हो जाएंगे, अरे कैसे कैसे समझ में आया, कैसी बात हो गई मेरी। सबसे प्यार होता जाएगा, प्रकृति से, वस्तुओं से, संबंधियों से। आसपास दृष्टि प्यार वाली होती जाएगी, नींद गहरी हो जाएगी। योग करने से तो फायदे हैं। 2 घंटे का कार्य कुछ मिनटों में हो जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं है, माइंड में खाली है, रोड खाली है, तो हमको समस्या का समाधान भी हो जाएगा और स्पीड हमारी तेज हो जाएगी। राग द्वेष, तू मैं, तेरा मेरा, द्वंद्व द्वेष शिथिल होते जाएंगे। हृदय में कोमलता, शुद्ध पवित्र आचरण, संवेदनशीलता, प्रेम, खुशी, आनंद, वाणी में शुद्धता, नम्रता। मन शांत रहेगा, बुद्धि में समझ खुलती जाएगी। करुणा, अपने से प्यार, फिर सबसे प्यार। व्यवहार में पवित्रता, कर्मों की सफाई, जीवन में नियम संयम की प्रधानता, आहार विहार में शुद्धता, इच्छाओं में कमी, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता, ईर्ष्या, द्वेष, शिकायतों, शंकाओं का निवारण, शारीरिक मानसिक शक्ति का विकास। जीवन में जो आदि भौतिक आदि दैविक दुख आते हैं वो तो आएंगे,
लेकिन मन की शक्ति बढ़ जाएगी तो उनको अंदर सहन शक्ति भी आ जाएगी, धैर्य, उमंग, उस एनर्जी का फ्लो होगा। क्या आनंद आएगा, कितना मजा आएगा, जीवन एक हल्का फुल्का हो जाएगा। तो आइए जल्दी करें, कल करें सो आज करें सो अब। तो हम 5 मिनट के लिए थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। हाँ, केवल 5 मिनट के लिए। तो सब लोग आंखें बंद करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। हम ओम के जाप से शुरू करेंगे और ओम का जाप जितना ओ होगा उतना माँ, सेम आवाज और अंदर से शांति। हाँ, मेरे साथ शुरू करें। बजने के बाद अंदर ही पूरे हॉल में घंटी की आवाज़ आती है, ऐसी मेरे पूरी बॉडी में उस घंटी की आवाज़, उस ओम की आवाज़ को अनुभव करो। धीरे धीरे सांसों पे ध्यान दो, सांस आ रही है, जा रही है, केवल देखो किस नासिका से आ रही है, किस नासिका से जा रही है। लेफ्ट होती है चंद्र नाड़ी, राइट होती है सूर्य नाड़ी। आपको ही देखना है किस नाड़ी से, किस जगह से आ रही है। धीरे धीरे अपने विचारों पे ध्यान दिए। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, केवल देखना है, कोई इंटरफेयर नहीं। आते हैं तो आने दो, जाते हैं तो जाने दो, केवल देखना है। धीरे धीरे विचारों की गति कम हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जहाँ कोई विचार नहीं, बस वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। उस समय को बढ़ाना है, अपने आप को देखना है। मैं शरीर नहीं, शरीर तो केवल 5 तत्वों का बना है। अपने शरीर को देखिए, हमारी हड्डियाँ, मांस, नस नाड़ियाँ धरती ने दी है। जल, पसीना, ब्लड सर्कुलेशन, ये जल तत्व का प्रतीक है। पाचन शक्ति कर रही है, अग्नि का प्रतीक है। वायु, प्राण शक्ति, वायु का प्रतीक है। जहाँ जहाँ स्पेस है आकाश, तो वो तो मैं नहीं हूँ, मैं तो इनसे ऊपर हूँ। सांसों को देखें, सांस भी मैं नहीं हूँ, चलाने वाला और कोई है। मन भी नहीं, विचार भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, इनको देखने वाला मैं साक्षी स्वरूप आत्मा हूँ। जितना जितना हम अपने विवेक को, अपनी आत्म शक्ति को जागृत करते रहेंगे, हम उनके इंद्रियों के गुलाम नहीं रहेंगे, अपने राजा बन जाएंगे। और पहचानें इस संसार में जो भी दिख रहा है सब परिवर्तनशील है, और मैं अपरिवर्तनशील, मैं स्थिर हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं साक्षी हूँ। गहरी सांस ले, ओम की गंभीर ध्वनि होगी।
अपनी आँखों पे लगाए, अपने आप को आशीर्वाद दें और थोड़ा सा सांस लेते हैं। रचना में जिसमें ना काफ़ी सारे प्राणायाम हैं। अनुलोम विलोम थोड़ा बता देती हूँ संक्षेप में। अनुलोम विलोम हमारी वात पित्त कफ को बैलेंस करता है ना, और मन को शांत करता है। सबसे अच्छा अनुलोम विलोम है ना। भस्त्रिका शरीर में एनर्जी देता है और कपालभाति लोग लेते हैं, हमारे चेहरे पे हमारे सारे रोगों का नाश होता है ना। और भ्रमरी प्राणायाम जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो हमारे लिए कम से कम 5 मिनट 10 मिनट अपने घर में ज़रूर अभ्यास करेंगे, देखो कितना अच्छा लगेगा।